हेलो स्टूडेंट, ड्रीम एकेडमी चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम चर राशि के आधार पर बहुपद के बारे में कि एक घातीय, द्विघातीय या त्रिघातीय बहुपद है, उसके बारे में हम 9th में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब 10th में इसका क्या हायर जो इसका पोर्शन है उसको हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमारे टॉपिक होंगे कि बहुपद के बारे में जानेंगे कि कितने चर के बहुपद होंगे, क्या बहुपद की घात होगी, किस तरीके से बहुपद के शून्यांक ज्ञात करते हैं और शून्यांकों के सत्यता की जांच भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बहुपद के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वेरिएबल जो चर, वेरिएबल यानी चर राशि के जो घात है उसी के आधार पर बहुपद की घात कहलाती है, यानी कि उसकी पावर कितनी है। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं, इसलिए इसको p ब्रैकेट में x में दर्शाया है। इसको कई बार बुक में f ब्रैकेट x भी दर्शाते हैं, तो ये भी सही है और ये भी फॉर्म सही है। अब हम देखते हैं कि चर राशि के रूप में इसकी कितनी घातें आती है, उसके आधार पर इसको नाम दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि x की घात कितनी है, 1, तो इसको हम क्या कहेंगे कि रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, रेखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम वेरिएबल x की घात 2 कर दें, x की घात 2 bx प्लस c, तो यहाँ x 2 घात में, यहाँ x 1 घात में, तो इस पूरे व्यंजक में यानी इस पूरे बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, 2, वही क्या कहलाएगी, इस बहुपद की घात कहलाएगी। इसी के आधार पर इसका क्या नाम होगा, द्विघातीय बहुपद। ऐसे ही अगर हम x की घात 3 ले लें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x की घात नहीं है, 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, सभी घातें आ रही है, लेकिन सभी के आधार पर नाम ना दे के हम क्या कहेंगे कि जो वेरिएबल पॉइंट है उसकी अधिकतम घात कितनी है, मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, 3, तो इसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो ये तो क्या हुई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मानक रूप जो होता है बहुपद को, उसको इस तरीके से हम लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो चर राशि है इसके ये जो गुणांक आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, बहुपदों के गुणांक। तो बहुपद के गुणांक क्या है, a, b, c और d, ये सब क्या कहलाते हैं, बहुपद के गुणांक। जैसे पूछा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो हम x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a। अब यहाँ क्या है, ये तो हमने एक चर राशि लिख दी। अब इसके गुणांक में कोई भी अंक हो सकता है, 2, 3, 4 या जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी के आधार पर आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इससे संबंधित, बहुपद से संबंधित कि मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे कि शून्यांक क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यांक, यानी शून्यांक किसे कहते हैं। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने 9th में भी यही सेम टॉपिक पढ़ा था और 10th में भी हम इसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो 9th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है कि एक साथ दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे 9th और 10th के लिए। तो इन दोनों को इसमें हमें सीखना है कि शून्यांक क्या होते हैं। तो शून्यांक की अगर परिभाषा हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि हमने बहुपद का कोई मान पढ़ा था, कि मान लो कोई मैंने एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लिया बहुपद का कि px बराबर x-1 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इसके शून्यांक क्या होंगे। तो जब भी शून्यांक की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये है क्या,
फिर सेकंड बात आती है कि हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जब हम उसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे तो कैलकुलेशन की तो दूर की बात है। तो सबसे पहले शून्यांक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर वो मान x का जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए वो क्या कहलाता है, शून्यांक। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम पढ़ें तो हमें याद रहे कि शून्यांक क्या होता है। x का मैं यहाँ x ले रही हूँ, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, तो मैं यहाँ x ना लेके कोई चर राशि लिख देती हूँ। x का वह मान जिसके लिए बहुपद px का मान शून्य हो जाए वह x शून्यांक है। अब इसको हमने डेफिनेशन तो लिख ली, समझ भी लिया, लेकिन एग्जाम्पल फॉर्म में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लिया था, इसी से हम सीखते हैं कि शून्यांक हमने परिभाषा तो पढ़ ली कि x की वह वैल्यू जो इस बहुपद का मान 0 कर दे वो शून्यांक है। तो हम इसको समझने के लिए हम x का यहाँ कौन सा मान रखें कि इस पूरे px की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो हम ये तो साधारण सा उदाहरण है, तो हमें पता है कि x की जगह हम क्या रखें, 1 रखें। हमने x की जगह 1 रखा, -1 पहले से है, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि ये px की जो वैल्यू थी वो x के कौन से मान के लिए 0 आ रही है, इस 1 के मान के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 1 क्या है, शून्यांक है। तो साधारण एग्जाम्पल में हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही अगर हम इसको इस तरीके से लें कि कोई बहुपद है, मान लो x + 1, अब हम x का कौन सा मान लें कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, या px का शून्यांक क्या होगा। तो हम इसमें साधारण देख सकते हैं कि 1 प्लस का है, यहाँ 0 लाने के लिए हमें x की कौन सी वैल्यू रखनी होगी, -1। तो हमने x की जगह रख दिया -1। तो जैसे ही -1 रखेंगे +x पहले से है और ये मान हो गया 0। तो px की वैल्यू किस मान पर 0 हुई, तो -1 के मान पर इसकी वैल्यू 0 हुई। तो हम कह सकते हैं कि x - 1 जो है ये इस px का क्या है, शून्यांक है। तो इस तरीके से अगर छोटे से एग्जाम्पल है तो हम सीधा मान लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इसी जगह अगर हमारे जो बहुपद है, जो भी बहुपद है वो 1 घात में ना होकर 2 या 3 घात में हो तो वहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुश्किल आती है। वहाँ हम सीधा ये पता नहीं लगा सकते कि px का मान कौन सी x की वैल्यू के लिए 0 होगा। तो वहाँ हम शून्यांक ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे ये हम आगे पढ़ते हैं। तो शून्यांक किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और उसमें और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो कि हमारी जो 3.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी हेडिंग है कि बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में हमें संबंध ज्ञात करना है। अब बात आती है कि शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो अभी जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप के आधार पर फिर हमें उसे एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपदों में बांटा था। फिर हमने पढ़ा था कि बहुपद के गुणांक क्या क्या होते हैं, तो उसी को हमने थोड़ा सा रिकॉल किया है ताकि हमारे गुणांक किसको कहते हैं वो थोड़ा क्लियर हो जाए। अब बात आती है शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो हम मानक रूप में लिखते हैं बहुपद का मानक रूप। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे px लिखो या fx। द्विघात बहुपद दी है तो ax² bx + c, ये कैसा है, द्विघात बहुपद। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि मान लीजिए
कि इस बहुपद का माना द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या है, अल्फा व बीटा है। ये हमने क्यों माना है कि हमें एक बार गुणांकों और इसके शून्यांकों में संबंध बताना है, तो हमने एक बार इसके शून्यांक मान लिए अल्फा और बीटा। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग। तो शून्यांक हमने अल्फा और बीटा माना था, तो यहाँ पर तो हम अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। फिर हमें जो सूत्र याद रखना है वो हमें क्या लिखना है, माइनस बी बटे ए। अब ये हमें सूत्र याद रखना है, माइनस बी बटे ए। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ो अगर आप बी अपॉन ए भूल जाओ तो क्या बी है क्या ए है वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। तो हम इस मानक रूप में देखते हैं कि बी क्या चीज़ है, एक्स का गुणांक है। तो हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं एक्स का गुणांक। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से पहला फॉर्मूला हमें ये याद रखना है कि अगर कोई बहुपद है उसके शून्यांक अल्फा और बीटा हमने माने हैं, तो किसी भी ये अल्फा बीटा तो हमने माने हैं, आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो जो भी इसके द्विघात बहुपद के शून्यांक आएंगे अगर हमें उनका योग निकालना है तो साधारण योग से तो उनको जोड़ना है, लेकिन बहुपद की फॉर्म में कैसे याद रखना है कि माइनस बी बटे ए, यानी एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांकों का अनुपात, और साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट है सूत्र, शून्यांकों की गुणा। तो शून्यांक हमने अल्फा बीटा माने थे, तो इसकी गुणा में हम क्या लिख देंगे, अल्फा गुणा बीटा। इसी तरीके से लिखेंगे, जो भी हमारे पास शून्यांक आएंगे उनकी गुणा लिखेंगे। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका मान क्या लिखेंगे, तो वो आएगा सी बटे ए। जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है वो यही है, आप इनको याद कर लीजिए। ये दो सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आगे पहले तो हमें इनके शून्यांकों का योग और गुणा निकालने में काम आएगा, जहां हम जो प्रश्नावली है 13.1 उसमें हम उत्तर की सत्यता की जो जांच करेंगे उसमें ये दोनों सूत्र काम आएंगे। नेक्स्ट जब आगे हम और प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या दिया हुआ होगा कि शून्यांकों का योग और गुणा दिया हुआ होगा और हमें बहुपद बनाना होगा, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। तो इसको आगे हम और क्लियर करते हैं कि सी क्या है। सी हम देखते हैं कि मानक रूप में सी क्या है, अचर पद है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं अचर पद या अचर गुणांक। और ए अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो यही हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इन दोनों का अनुपात क्या आएगा, शून्यांकों का गुणनफल। तो इसी तीन जो टॉपिक है इन्हीं पर आधारित एक्सरसाइज 3.1 है, जिसमें हम शून्यांक ज्ञात करना और किस तरीके से उत्तर की सत्यता की जांच करेंगे उसको हम सीखेंगे। थैंक यू।